साहसी राजकुमारी। शिवालय नाम के राज्य पर राजा हरिसेन राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंद्रावती। राजा और रानी सदा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम वीरा रखा। राज्य के सभी लोग राजकुमारी के आने की खुशियां मना रहे थे। राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजा ने उसे पढ़ाई लिखाई के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना और कई तरह की विद्या सिखाई। जल्द ही राजकुमारी एक कुशल योद्धा बन गई। सभी शांति और खुशी से जीवन बिता रहे थे। एक मंत्री समाचार लाया कि पड़ोसी राजा उन पर आक्रमण करने वाला है। राजा काफी बूढ़ा हो चुका था। उसने राजकुमारी वीरा से सेना का नेतृत्व करने को कहा। जब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया, शूर राजकुमारी उन पर बरस पड़ी। शत्रु पर तेजी से हमला करके युद्ध जीत लिया। सारे राज्य ने राजकुमारी के जीत की खुशी मनाई। पड़ोसी राजा एक राजकुमारी से हार जाने के कारण बेहद परेशान था। वो जान चुका था कि राजकुमारी और उसकी सेना के सामने वो टिक नहीं पाएगा। उसने अपने भाई केतु से मदद मांगने की ठान ली। केतु एक दुष्ट जादूगर था। दोनों भाइयों ने मिलकर सोच लिया कि केतु राजमहल में घुसकर राजा और रानी को बंदी बना लेगा और फिर वो दोनों राजकुमारी से उसका राज्य मांग लेंगे। योजना के अनुसार अपनी जादुई शक्तियों के प्रयोग से गायब होकर केतु ने राजमहल में प्रवेश कर लिया। उसने राजा के कक्ष में जाकर राजा और रानी को बंदी बना लिया। उसने दोनों को बांध कर रखा। राजकुमारी और उसके सैनिकों ने दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए। केतु ने वीरा से कहा, अगर वो अपने माता पिता की सलामती चाहती है तो अपना राज्य मेरे भाई को दे दे। राजकुमारी को अपने माता पिता की चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। सभी सोचने लगे कि राजा और रानी को कैसे बचाया जाए। तभी एक बूढ़े मंत्री ने कहा, दूर पहाड़ों के पीछे एक जादुई प्राणी रहता है, वो शायद हमारी मदद कर सकता है। राजकुमारी तुरंत उस जादुई प्राणी की खोज में निकल पड़ी। कई दिनों तक लगातार घुड़सवारी करते हुए वो उन पहाड़ों के पार पहुंची जहां वो जादुई प्राणी रहता था। राजकुमारी ने कहा, हे महान जादुई प्राणी, क्या आप मेरे माता पिता को बचाने में मेरी सहायता करेंगे? मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर करूंगा। तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार की। वो जोर लगाकर लड़ी, पर वो जादुई प्राणी को हरा नहीं पाई। पर वो जादुई प्राणी राजकुमारी की युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। जादुई प्राणी ने कहा, हे निडर राजकुमारी, मैं तुम्हारी युद्ध कला से प्रभावित हो गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हारे राज्य चलते हैं। राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर जादुई प्राणी उसके राज्य की तरफ उड़ने लगा। पर्वतों को पार करते हुए वो दोनों शिवालय पहुंचे। दोनों ने राजमहल में प्रवेश किया और राजा के कक्ष में पहुंच गए।
जादुई प्राणी ने अपने शक्तियों से राजा और रानी को आजाद किया। जादुई प्राणी ने अपनी शक्तियों से आग बरसाई। दुष्ट जादूगर डर कर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। राजकुमारी के सैनिकों ने जादूगर को कैद खाने में डाल दिया। उसकी सेना ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके राजा और उसके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने राजा को उसके भाई केतु के साथ कैद खाने में बंद कर दिया। इस तरह साहसी राजकुमारी ने अपने माता पिता के साथ कई सालों तक शिवालय पर राज किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।